वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सप्लाई अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट के टॉपिक आरएल सीरीज सर्किट हम स्टार्ट करेंगे। आरएल सीरीज सर्किट इसको डिफाइन करने से पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। आरएल, आर मीन्स रेजिस्टर, एल मीन्स इंडक्टर। तो ये रेजिस्टर है आर और ये इंडक्टर है। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमने किया था। इस वीडियो के अंदर हम रेजिस्टर और इंडक्टर को हम कंबाइन करके हम सर्किट बना रहे हैं। दिस इज इंडक्टर और इन दोनों को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू है I = IM sin ओमेगा टी। जब ये करंट R से फ्लो होगा, रेजिस्टर से फ्लो होगा, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज लूज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो इक्वल होगा VR = VM sin ओमेगा टी। हम जानते हैं रेजिस्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में होता है। फेस मीन सेम एंगल, ओमेगा टी। और जब ये करंट इंडक्टर से पास होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो इक्वल होगा VL = sin ओमेगा टी प्लस 90। ये ओमेगा है, ओमेगा टी मीन्स एंगल, यानी कि जब इंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो इक्वल होगा VL = sin ओमेगा टी प्लस 90। ऐसे क्रॉस रेजिस्टर, ऐसे क्रॉस इंडक्टर, ऐसे क्रॉस कैपेसिटर के अंदर हम इन फार्मूलाज को डिराइव हम कर चुके हैं, इनको हम डीप स्टडी कर चुके हैं। इंडक्टर के अंदर करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, इसलिए ओमेगा टी प्लस 90 हमने एंगल लिखा है। द सर्किट in which a resistor and an inductor means coil, solenoid, स्प्रिंग जैसा होता है, are connected in series is called RL सीरीज सर्किट। वो सर्किट जिसके अंदर हम एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, उस सर्किट को हम RLC सीरीज सर्किट कहते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज गिवन बाय VR = IR। अब देखिए I की वैल्यू क्या है। I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इन रेजिस्टर द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इट मीन्स फेज डिफरेंस इज 0। हम यहाँ पे थीटा 0 ले सकते हैं, एंगल को हम 0 ले सकते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL = IXL। VL को हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, IM sin ओमेगा टी है, और ओमेगा टी यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा टी की जगह हम ओमेगा टी प्लस 90 रखेंगे। तो करंट की वैल्यू रखकर हम VL का इक्वेशन हम यूं भी बना सकते हैं और जस्ट हम ये भी लिख सकते हैं। इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 degree R pi/2 or the current
lags behind the voltage by pi by 2 और 90 डिग्री। हम यूँ भी लिख सकते हैं इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे हैं या इंडक्टर के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हैं। हम दोनों अल्फाज में से कोई भी अल्फाज हम चुन सकते हैं। नाउ फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम हम बनाएंगे नेट वोल्टेज लेने के लिए। करंट एन वोल्टेज सेम फेज में होता है रजिस्टर के अंदर। मैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को मैं ऐसे बना रहा हूँ। रजिस्टर के अंदर करंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। दिस इज वी एल, इक्वल होता है आई एक्सएल। एक्सएल रजिस्टर इन इंडक्टर है, इज इक्वल टू आई आर है, आर की जगह एक्सएल रखा हुआ है। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, 50% वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का चलेगा, 50% वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का चलेगा। तो इसका मतलब नेट वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे होगी, इस तरह से। दिस इज नेट वोल्टेज। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर वर्टिकल ये वी एल है तो ये भी वी एल होगा, इज इक्वल टू आई एक्सएल, और ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा।